सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सद्गुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री पाँच नौतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री 108 कृष्णमणि जी महाराज की, परमहंस बाबा जी लक्ष्मीदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। आप सभी सुंदर साथ जी को श्री पाँच नौतनपुरी धाम से बीतक प्रशिक्षण के माध्यम से प्रणाम प्रेषित कर रहे हैं। मंगल प्रभात के साथ में सभी को प्रेम प्रणाम। आइए अब बीतक का प्रथम प्रकरण, यह जागनी लीला का प्रथम प्रकरण है, जो पहले भी बात की लालदास जी महाराज ने महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज की आज्ञा से यह बीतक की रचना की। उन्होंने प्राणनाथ जी महाराज के धाम गमन के पश्चात, प्राणनाथ जी महाराज के अंतर्ध्यान के पश्चात यह जागनी लीला का वृत्तांत उन्होंने तैयार किया। लेकिन इससे पूर्व भी उन्होंने परमधाम, अक्षरधाम, ब्रज, रास, जिसको परमधाम, अक्षरधाम, ये पूरा 25 पक्ष का उसको धाम लीला के रूप में वर्णन किया। उसके बाद में ब्रज लीला के रूप में वर्णन किया, फिर रास के रूप में वर्णन किया। तो ये पूरा पहले ही उन्होंने तैयार किया था। उसके बाद में यह जागनी लीला महामती प्राणनाथ जी महाराज के अंतर्ध्यान के पश्चात विक्रम संवत 1751 श्रावण कृष्ण पंचमी से मंगल प्रारंभ किया इसकी रचना करने का। तो वहाँ से यह आज प्रारंभ करते हैं। कल भी बात हुई 3 स्वरूप की बीतक। यहाँ श्री पाँच नौतनपुरी धाम में जो तालीम परंपरा है, बाबा जी लक्ष्मीदास जी महाराज वो प्रामाणिक तालीम परंपरा के विद्वान माने जाते थे। तो परमहंस बाबा जी के अनुरूप 3 स्वरूप के बीतक, मतलब श्री कृष्ण जी अर्थात धामधनी श्री राज श्यामा जी की यह वृत्तांत कथा है, एवं दूसरा स्वरूप मतलब सद्गुरु श्री देवचंद्र जी महाराज का स्वरूप, और तीसरा स्वरूप है महामती स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज। तो इस तरह से 3 स्वरूप की बीतक अब लालदास जी महाराज लिखना प्रारंभ करते हैं। तो आइए सर्वप्रथम वो क्या कहते हैं। 4 युगों के राजा, 4 युगों के राजा का नाम यहाँ उल्लेख करते हैं। तो सर्वप्रथम वो कहते हैं कि भविष्य पुराण में राजा कहे युग 4, वचन जो है व्यास के ताको करूं विचार, ताको करूं विचार। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की। अब यहाँ देखिए, भविष्य पुराण में राजा कहे युग 4। अब सर्वप्रथम वो किसी को आधार बनाकर के रचना प्रारंभ करते हैं। तो किसका आधार बनाते हैं कि भविष्य पुराण। तो हम सभी को मालूम है कि सनातन परंपरा में अनेक पुराण प्रसिद्ध हैं। तो यह भी हम उसके नाम भी वो कर लेंगे कि भविष्य पुराण
सनातन परंपरा में विशेष करके 18 पुराण प्रसिद्ध है। 18 पुराण, कई उपपुराण है। तो 18 पुराण में अलग अलग मैं नाम बताऊंगा। जैसे ब्रह्म पुराण, प्रथम तो ब्रह्म पुराण, दूसरे नंबर में पद्म पुराण, तीसरे नंबर में विष्णु पुराण और चौथे नंबर में शिव पुराण, फिर भविष्य पुराण, छठे नंबर में नारद पुराण, सातवां बारह पुराण और आठवां लिंग पुराण, नौवें ब्रह्म वैवर्त पुराण, 10वें कूर्म पुराण, 11वें मत्स्य पुराण, 12वें वामन पुराण, 13वां स्कंद पुराण, 14वां है मार्कंड्य पुराण और 15वां गरुड़ पुराण, 16वां है ब्रह्म पुराण, 17वां है अग्नि पुराण और 18वां अंतिम में श्रीमद्भागवत महापुराण। तो इस तरह से यह 18 पुराण सनातन परंपरा में प्रसिद्ध है। तो इनके श्लोक संख्या भी अलग अलग है, बाद में इसकी चर्चा करेंगे। तो 17 पुराण, महाभारत आदि संपूर्ण रचना करने के बाद व्यास जी ने 18वां पुराण की रचना की थी। इसकी कथा हम सभी जानते हैं। उन्हें संतोष नहीं हुआ, उन्हें आत्म प्रसन्नता नहीं हुई, जो वस्तु चाहिए थी वो व्यास जी को नहीं मिली। इतना बड़ा कार्य करने के बाद में भी यह आत्मसंतोष न होने पर उनके गुरुदेव देवर्षि नारद जी के कहे अनुरूप उन्होंने श्री कृष्ण को केंद्र में रख करके श्रीमद्भागवत की रचना की। उसके बाद में उन्हें परम आनंद का अनुभव हुआ, परम संतोष हुआ। ऐसा प्रसंग पुराणों में मिलता है। तो ये 18 पुराण मध्य भविष्य पुराण एक है। तो उसमें क्या है कि 4 युगों के राजाओं का वर्णन है और भविष्य में क्या कुछ होने वाला है, ये सारी चर्चा भविष्य पुराण में की गई है। वैसे सभी पुराण भगवान वेद व्यास जी द्वारा रचित माने जाते हैं, लेकिन कहीं कहीं यह भेद भी है कि भविष्य पुराण कहीं कहीं कहा है कि भगवान शंकर द्वारा रचित भी माना गया है। जो भी हो, लेकिन लालदास जी महाराज ने भविष्य पुराण को आधार मान करके फिर बीतक रचना प्रारंभ की। तो वो कहते हैं भविष्य पुराण में राजा कहे युग 4 युग के राजा का वर्णन वो करते हैं। 4 युग क्या क्या है? प्रथम सत्ययुग और द्वितीय त्रेतायुग, फिर द्वापर युग तीसरे नंबर में और चौथे नंबर में कलियुग। अब ये 4 युग जैसे मनुष्य की आयु होती है, इसी तरह से ये 4 युग के भी आयु है। तो आप सभी को ख्याल हो, और जिनको ख्याल नहीं है ये नोट भी कर सकते हैं। तो सतयुग की आयु है शास्त्र के अनुरूप 17,28,000 वर्ष सतयुग की आयु मानी गई है। तो इसी तरह से त्रेता युग की आयु है 12,96,000 वर्ष त्रेता युग की आयु मानी गई है। इसी तरह से द्वापर युग की आयु है 12,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु मानी गई है। और इसके बाद में कलियुग है, कलियुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। तो अब हम इसका हिसाब करें कितना होता है? 17,28,000 सतयुग के, 12,96,000 वर्ष त्रेता के, 8,64,000 वर्ष द्वापर के और 4,32,000 वर्ष कलियुग के। तो इसका कुल कितना हुआ? 43,20,000 वर्ष होते हैं। कुल 4 युग की आयु मिला करके करें तो कितना होता है? 43,20,000 वर्ष टोटल होते हैं। अब शुरू करते हैं भविष्य पुराण में राजा कहे युग 4। भविष्य पुराण में 4 युग के राजाओं का वर्णन उल्लेख मिलता है। तो वचन जो है व्यास के और भगवान वेद व्यास के वचन हैं, ताको करो विचार। और कई जगह में करो होगा, आप लोग देखना, कई
चौपाई में करो मिलता है, कई जगह में करों मिलता है, ये काफ़ी अंतर होता है दोनों में अर्थ में। तो लालदास जी महाराज क्या कहते हैं कि हे सुंदर साथ जी, हम भविष्य पुराण में जो राजाओं के उल्लेख है, 4 युग के राजा, और भगवान वेद व्यास ने जिस तरह से राजाओं के नाम उल्लेख किए गए हैं, उनके वचन हैं, उनके शब्द हैं, उनके आशय हैं, वो हम विचार करें। करों हो तो करों, यदि बिंदी हो तो क्या हम विचार करें, वो क्या कहना चाहते हैं, उनका आशय क्या है, यह हम विचार करें। यदि करो हो तो फिर आदेशात्मक हो गया कि हे सुंदर साथ जी, आप लोग व्यास जी के वचन के प्रति ध्यान दो, वो क्या कहना चाह रहे हैं ये ध्यान दो, ये होता है। इसलिए हम इसको करों में अर्थ करें, ताको करों विचार, हम सभी मिल करके वो विचार करेंगे, विचारणीय है, विचार करने जैसा है। तो इस तरह से ये प्रथम चौपाई में भगवान वेद व्यास द्वारा रचित भविष्य पुराण को आधार मान करके लालदास जी महाराज आगे कहते हैं। तो प्रथम युग के अब राजा के नाम यहाँ उल्लेख किए जाएंगे। तो सतयुग के राजा, तो सतयुग की आयु कितनी बताई, 17,28,000 वर्ष। तो सतयुग की आयु 17,28,000 वर्ष, उनमें उस युग में कितने राजा हुए, तो यहाँ पर वो बताना चाहते हैं। 17 राजा सतयुग में, एक कहो राजा कृत, 3 अपनी भूगति, तापर भयो कृतदत्त। वो कहते हैं 17 राजा सतयुग में, 17 राजा हुए सतयुग में। तो उसमें प्रथम कौन है, कृत, कृत नाम के राजा प्रथम हुए। 3 अपनी भूगति, उन्होंने अपना भोग किया, मतलब राज्य किया, सुशासन किया, उन्होंने अपना प्रभाव खूब दिखाया। और तापर भयो कृतदत्त, यहाँ कृतदत्त है, ये पुराणों में कृतदंत के रूप में प्रसिद्ध है। कृत के बाद में कृतदंत नामक राजा हुए। फिर ता ऊपर अंत भयो, फिर उसके बाद में अंत, यह अंत मतलब अंतिम के अर्थ में नहीं है, अंत नाम है। तो कृतदंत के बाद में अंत, फिर मुचकुंदभा होए, मुचकुंदभा नामक राजा अंत के बाद में हुए। फिर ता ऊपर भैरवानंद, फिर भैरवानंद नामक राजा, वही बाद में भैरव के रूप में प्रसिद्ध हुए। नाम है भैरवानंद, लेकिन वे भैरव के रूप में प्रसिद्धि उनको मिली। ता ऊपर आदि भयो, उसके बाद में आदि नामक राजा उस राज गद्दी पर बैठे। फिर हरणाकुश कहो नाम, फिर आदि के बाद में हरणाकुश मतलब हिरण्यकश्यप, यह अर्थ है हिरण्यकश्यप। फिर उसके बाद में ता ऊपर, ताके ठौर, ता ऊपर मतलब उसके बाद में, ता ऊपर का मतलब है उसके बाद में, उनके स्थान में कौन हुए, हिरण्यकश्यप के पुत्र भक्तराज प्रहलाद, प्रहलाद राजा बन गए। फिर ता ऊपर बलिलोचन, उसके बाद में प्रहलाद जी के बाद में बलिलोचन मतलब शास्त्र में इसको, पुराण में इसको विरोचन के रूप में ये प्रसिद्ध है, लेकिन यह बलिलोचन नाम दिया गया है। विरोचन प्रहलाद जी के पुत्र है। फिर ता पर बलि भूगत, विरोचन के बाद में, बलिलोचन के बाद में फिर बलि राजा, राजा बलि, उनके तो नाम के आगे ही राजा लग गया, मतलब वो इतने दानवीर थे, इतने प्रसिद्धि उनको मिली थी। तो ये प्रहलाद जी के पौत्र हैं बलि। तो बलि राजा बने, उन्होंने राज्य भोग किया। भुगत मतलब ता पर बलि भुगत, बलि ने भोग किया, राज्य भोग किया। इन्हों अपनी भूगति उन्होंने भोग की। फिर उसके बाद में लोचन बलि, फिर बलि के बाद में लोचन बलि नामक राजा हुआ। ता ऊपर वानासुर, फिर वानासुर राजा बन गया। अब पुराणों में यह भेद मिलता है, जैसे ही भगवान वामन
भगवान विष्णु स्वयं वामन के रूप में राजा बलि के दरबार में 3 चरण पृथ्वी, 3 चरण भूमि मांगने के लिए गए। दान के रूप में बलि राजा ने संकल्प किया, दान दिया। फिर जैसे ही 3 चरण मापा भगवान विष्णु ने, तो सब कुछ ले लिया। उसके बाद में उनको पाताल लोक में पहुंचाया गया। तो उसके बाद में अब वानासुर का राज्य हुआ, ऐसा प्रसंग शास्त्रों में आता है। तो यहाँ बीच में लोचन बलि, लालदास जी महाराज लिखते हैं कि उसके बीच में लोचन बलि भी है। तो यहाँ कई भेद है, यह भी समझने जैसा है। यह हो सकता है कि पूरी वंशावली नहीं है, हम आगे भी समझ सकते हैं ये वंशावली नहीं है, राजाओं की वंशावली नहीं, नामावली हो सकती है। नामावली एवं वंशावली में भेद है। वंशावली है पिता के बाद में पुत्र ही राजा बनेगा, उस वंश में फिर पौत्र बनेगा, पौत्र बनेगा, इस तरह से वंश में जो होंगे वो चलते जाएंगे। लेकिन नामावली है, वंश से कोई ताल्लुक नहीं है। नामावली है जो योग्य है, उसी हिसाब से जो जिसको प्रसिद्धि मिली हो, जिसका प्रभाव उस समय हुआ हो, वही उसका नाम लिया हो सकता है। इसीलिए यहाँ पर वली के बाद में लोचन बलि, फिर वानासुर का नाम लिया गया है। तापर कपिलाक्ष नाम, फिर कपिलाक्ष राजा बने। कपिल भद्र तापर भयो, कपिलाक्ष के बाद में कपिल भद्र नामक राजा वहाँ पर हुआ। फिर जरासरी इसे ठाम, अब कपिल भद्र के बाद में जरासरी नामक राजा ने राज किया। तापर धूम ऋषि कहो, फिर धूम ऋषि, अब ऋषि ने राज किया, उनका नाम धूम था। तो धूम ऋषि ये 17 सतयुग के, अब यहाँ ये सतयुग के राजाओं का नाम यहाँ पूर्ण होता है। इस प्रकार 17 राजाओं ने सतयुग में राज्य किया, भोग किया। अब कहूँ त्रेता के, अब त्रेता युग के राजाओं के नाम मैं उल्लेख करता हूँ, जो 29 नाम भय। तो त्रेता युग में 29 राजा के नाम आएंगे, उनका मैं उल्लेख करता हूँ। इस तरह से 17,28,000 वर्ष में 17 राजा हुए करके लालदास जी महाराज यहाँ उल्लेख करते हैं। अब ये वही जानते हैं क्या कहना चाह रहे हैं, लेकिन पुराणों में ये प्रसंग मिलता नहीं है, क्योंकि पुराणों में तो अनेक राजाओं के नाम सतयुग में मिलते हैं और उनके वंशावली अलग प्रकार की है। लेकिन यहाँ लालदास जी महाराज सदृश परमहंस ने जो बात कही है वो वही समझ सकते हैं। हम तो अंदाजा ही लगा सकते हैं ये क्या कहना चाह रहे हैं, है ना। तो ये 17 सतयुग के 17 राजा सतयुग में हुए। अब कहो त्रेता के 29 नाम भय, जो 29 राजा कहे गए और उनके नाम हम लेंगे। तो त्रेता युग के राजा, प्रथम तो ब्रह्मा भयो, तापर मारीच नाम, तापर कश्यप भयो, फिर सूरज इस ठाम, फिर सूरज इस ठाम। तो यहाँ कहते हैं त्रेता युग की आयु क्या बताई? 12,96,000 वर्ष। अब उन वर्षों में कौन कौन राजा हुए? तो कहते हैं प्रथम तो ब्रह्मा भयो, ब्रह्मा नाम के राजा प्रथम हो गए। फिर उसके बाद में उनके मानस पुत्र मरीचि, मारीच मतलब मरीचि ऋषि ब्रह्मा जी के मानस पुत्र है, तो वे उनके स्थान पे राजा बनते हैं। फिर तापर कश्यप भयो, कश्यप भी ऋषि है, तो तापर कश्यप भयो, उसके बाद में कश्यप ऋषि राजा बने। फिर सूरज इससे ठाम, फिर कश्यप के बाद में सूरज मतलब सूर्य, सूर्य इस स्थान पे राजा बन गए। तापर तब छत्र भयो, तापर अक्षयभा नाम,
ता ऊपर अरण्य भा विश्वामित्रेश ठाम। फिर ता पर तब छत्र भयो, सूरज के बाद में तब छत्र, ता पर अक्षय भा, फिर अक्षय भा के ऊपर अरण्य भा, फिर अरण्य भा के बाद में विश्वामित्र उस स्थान पर राजा बनते हैं। ये देखो भा, ये राजपूतों में भा लगाने की परंपरा आज भी है। हो सकता है मात्र अक्षय नाम हो तो अक्षय भा, अरण्य भा ये कहा है, आज भी यहाँ भा लगाते हैं, है ना। कई ऐसे लोग हैं तो उसके विशेष करके राजपूतों में यह प्रचलन है। तो ये अक्षय, अरण्य ऐसा ही नाम हो सकता है, लेकिन प्रचलित है अक्षय भा, अरण्य भा आदि। फिर विश्वामित्र राजा उसके बाद में बनते हैं। फिर विश्वामित्र के बाद में महामंत्र, फिर महामंत्र भयो, ता पर भयो चिमन्न, ता ऊपर राजा भयो नाम भद्र उदवन्न। अब कहते हैं फिर महामंत्र नामक राजा, फिर उसके बाद में चिमन मतलब च्यवन, च्यवन राजा बने। फिर उसके बाद में ताव पर राजा भयो नाम भद्र उदवन्न। चिमन के बाद में कौन? भद्र उदवन्न नाम के राजा प्रसिद्ध हुए। फिर ता पर त्रिशंख भयो, त्रिशंख मतलब त्रिशंकु, शास्त्रों में इसको त्रिशंकु कहा जाता है। त्रिशंकु राजा बने। फिर उसके बाद में ता पर हरिश्चंद्र हो, हरिश्चंद्र राजा बने। ता पर रोहितास नाम, हरिश्चंद्र के पुत्र रोहित फिर राजा बने। फिर मानधाता कयो सोए। उसके बाद में ये देखिए, ये मानधाता के वंशज है। वैसे ये मानधाता के वंश कहे जाते हैं सबको, तो हरिश्चंद्र हो, रोहित हो आदि ये मानधाता के वंश कहे जाते हैं। तो रोहित है, हरिश्चंद्र है, इन सबको मानधाता कहा गया है उनके वंशज होने के कारण। फिर राजा सगर भयो, फिर उसके बाद में राजा सगर हुए। फिर आशामित्र नाम, अब यह आशामित्र है, इसको शास्त्रों में अंशुमान कहा है। अंशुमान ही वो आशामित्र है। तो आशामित्र नाम, ता पर भगीरथ भयो दिलीप जो इस ठाम। फिर अंशुमान के बाद में भगीरथ राजा हुए। फिर भगीरथ के बाद में दिलीप राजा हुए। देखिए ये क्रम यहाँ पर आगे पीछे भी है पुराणों के आधार पर। अब पुराणों में किस प्रकार से रखा गया, पुराणों का सही है और यहाँ का सही है, ये स्वयं लालदास जी महाराज जानते हैं, स्वयं धामधनी जानते हैं। तो यहाँ थोड़ा क्रम भेद है। कुछ भी हो, हमें जो लालदास जी महाराज ने कहा उसके ऊपर गौर करना है। तो ता पर भगीरथ भयो, फिर दिलीप जो इस ठाम, ता पर रघु भयो। दिलीप के बाद में उन्होंने रघु का नाम लिया है। फिर अज इस ठाम, रघु के स्थान पर अज नाम के राजा हुए। ता पर भयो दशरथ, तो अज के बाद में कौन हुए? राजा दशरथ। फिर दशरथ के पुत्र भगवान श्री रामचंद्र वहां पर राजा बन गए। ता पर लव भयो, ता पर अंत भान, ता पर कैलखी, ता पर बबरवान। फिर रामचंद्र जी के बाद में उनके सुपुत्र लव राजा बने। फिर उसके बाद में लव के बाद में अंतभान और ता पर कैलखी, फिर अंतभान के बाद में कैलखी नाम के राजा हुए। ता पर बबरवान, फिर बबरवान नामक राजा ने राज किया। ता ऊपर सुदर्शन, फिर बबरवान के बाद में सुदर्शन नामक राजा ने राज किया। ता पर अग्निवरण, फिर अग्निवरण। ये 29 त्रेता में ने, इस तरह से 29 राजा त्रेता में हुए। भय राजा ऊपर धरन, ये धरती ऊपर, ये धरन का मतलब यह धरती ऊपर 29 राजा त्रेता युग में हुए। तो इस तरह से ये केवल, मैंने पहले भी बात की, राज्य गद्दी पर आरूढ़ होकर के राज
किया हो, ऐसी ही बात नहीं है। जिनका प्रताप चारों ओर फैला, जिन्होंने किसी भी रूप में, बल में हो, विद्या में हो, बुद्धि में हो, और किसी शौर्य में हो, किसी पुरुषार्थ में हो, उनका राजा के समान शौर्य चारों तरफ जिनका फैला होगा, उनके नाम यहाँ लिए होंगे। कई राजा हैं और कई ऐसे व्यक्ति भी हैं जो पुराण में, शास्त्रों में राजा के रूप में उनके नाम मिलते नहीं हैं, तो उनके भी नाम यहाँ पर दिए गए हैं। तो इस तरह से त्रेता युग के 29 राजा के नाम लालदास जी महाराज यहाँ पर पूरा करते हैं। अब उसके बाद में पहुँचते हैं द्वापर युग के राजा। तो द्वापर युग की आयु कितनी है? 8,64,000 वर्ष द्वापर युग की आयु। उस युग में कितने राजा हुए, तो उनके नाम यहाँ अब लालदास जी महाराज गिनाते हैं। 19 भये द्वापर में, प्रथम इंद्र नाम, तापर भयो चंद्रमा, फेर पूर्वा राजा इस ठाम, फिर पूर्वा राजा इस ठाम। तो कहते हैं 19 भय द्वापर में, 19 राजा द्वापर युग में हो गए। तो उनमें प्रथम है इंद्र। इंद्र वैसे ही राजा के रूप में ही प्रयोग किया जाता है इंद्र को। इंद्र मतलब राजा, विशेष करके देवताओं के राजा इंद्र माने जाते हैं। और संसार में भी कोई राजा हो तो उसको भी इंद्र कहने की परंपरा रही है। तो प्रथम इंद्र नामक राजा हुए। फिर इंद्र के बाद में कौन? चंद्रमा राजा हुए। फिर उसके बाद में पूर्वा राजा इस ठाम। ये पूर्वा पुराणों में पुरुरवा के नाम से प्रसिद्ध है। पूर्वा, ये पुरुरवा है, राजा बने। अय राजा तापर भय। फिर बाद में अय राजा हो गए। फिर निर्मोक्ष तापर हो, निर्मोक्ष फिर उसके बाद में राजा बने। तापर शांतनु भये, चित्र राजा कहो सोय। फिर उसके बाद में शांतनु राजा बने। फिर चित्र राजा कहो सोय। शांतनु के दो पुत्र चित्रांगद और विचित्र वीर्य, दोनों यहाँ पर दोनों का नाम लिया गया है। तापर शांतनु भयो, चित्र राजा कहो सोय। तापर विचित्र भयो, तापर भयो व्यास। अब देखिए, यहाँ व्यास कभी राजा बने नहीं, लेकिन उनका प्रभाव राजाओं से कई अधिक था, इसीलिए यहाँ पर व्यास जी का नाम लिया। तो विचित्र वीर्य के बाद में व्यास राजा बने। ता ऊपर पांडु भयो, फिर अर्जुन राजा खास। अब देखिए, यहाँ पर अर्जुन भी कभी राजा नहीं बने। राजा कौन थे? युधिष्ठिर थे। लेकिन व्यास, फिर उन्होंने पांडु, फिर अर्जुन का नाम लिया, क्योंकि युधिष्ठिर से अधिक प्रसिद्धि अर्जुन की थी। अर्जुन शौर्य में इतनी प्रसिद्धि उनकी मिली थी, तो युधिष्ठिर से अधिक महत्व तो लालदास जी महाराज ने अर्जुन को दे दिया। आपको पता हो कि शांतनु के पुत्र चित्रांगद एवं विचित्र वीर्य अल्प आयु में ही वे मर गए थे। तो व्यास जी ने अपने योग शक्ति के द्वारा, जिसको नियोग बोलते हैं, चित्रांगद एवं विचित्र वीर्य की पत्नियां अंबा एवं अंबिका दोनों को अपने योग शक्ति द्वारा गर्भधारण करवाया। तो उनमें से एक धृतराष्ट्र जन्मे, दूसरा पांडु। जो पांडु इसीलिए हुआ, उनका शरीर है पीला था, इसीलिए वो पांडु कहलाए। और एक से धृतराष्ट्र, एक से पांडु जन्मे। फिर तृतीय जो दासी पुत्र के रूप में प्रसिद्ध हुए विदुर, यह भी
भगवान वेदव्यास के ही पुत्र है। तो तीनों धृतराष्ट्र, पांडु एवं विदुर भगवान व्यास के पुत्र है। उन्होंने योग के बल पर अंबिका एवं दासी को गर्भधारण कराया और उनके द्वारा पुत्र ये तीनों हुए। तो व्यास के बाद में पांडु, फिर पांडु के बाद में अर्जुन का नाम लालदास जी महाराज यहाँ रखते हैं। फिर अर्जुन के बाद में अब देखिए यहाँ पर अब सीधा सीधा युधिष्ठिर के बाद में परीक्षित राजा होते हैं, लेकिन अब यहाँ देखिए अर्जुन के बाद में अहिवरण कुमार उनका नाम है। अर्जुन के बाद में तापर अहिवरण कुमार, फिर क्षेत्रनख नाम, ताव पर शांतनु भयो बलिवान इसे ठाम। देखिए अब ये इतने नाम बीच में आ गए। अर्जुन के बाद में अहिवरण, फिर क्षेत्रनख, फिर उसके बाद में शांतनु, फिर डबल नाम आया। हो सकता है यह शंतनु हो अथवा तो शांत हो, इस तरह से कोई अपभ्रंश हो सकता है। अथवा तो लिखने में भी पहले हस्तलिखित सब होते थे, तो लिखने में भी कुछ त्रुटि रह गई हो सकता है, या तो एक ही नाम के भी हो सकते हैं। तो शांतनु भयो वलिवान इस ठाम, फिर शांतनु के बाद में वलिवान नामक राजा बने। ता पर निर्वाण भयो, ता पर बलिचक्षु होय, ता पर परीक्षित भयो, फिर जन्मे जय कयो सोय। देखिए अब अर्जुन के बाद में कई लोग आ गए। यदि युधिष्ठिर की जगह में अर्जुन को रखा हो तो उसके बाद में तुरंत परीक्षित को आना चाहिए, नहीं आया। इसीलिए ये वंशावली नहीं है, ये वंश परंपरा की बात नहीं है, ये नामावली है। जिनकी प्रसिद्धि मिली, जो पुरुषार्थी थे, किसी भी रूप में उनका नाम समाज में चला हो, ऐसे व्यक्ति को भी राजा के समान मान करके यहाँ पर नाम लिया गया हो, ऐसा अनुभव होता है। बाकी लालदास जी महाराज के चरण में छोड़ दें तो ता पर परीक्षित भयो, फिर जन्मे जय कयो सोए। फिर परीक्षित के बाद में ये जन्मे जय। अब ये परीक्षित के बाद में ये जन्मे जय, ये सही है, ये वंशावली के हिसाब से परीक्षित के बाद में जन्मे जय वो सही है। अब कहो 20 कलयुग के, 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे 17 सतयुग पर। अब ये चौपाई याद करने जैसी है। देखिए पूरा इसमें कलयुग में कितने राजा हुए, द्वापर में कितने, त्रेता में कितने और सतयुग में कितने, इसको टिक भी कर सकते हैं हम। तो यह 21वीं चौपाई है, इसको याद करना चाहिए। और आगे जो भविष्य पुराण, ये प्रथम चौपाई भी याद करें और ये 21वीं चौपाई भी याद करें, तो पूरे युग के राजा एक ही चौपाई में हमें याद हो जाएंगे। तो अब कहूँ 20 कलयुग के, 19 कहे द्वापर, 29 त्रेता के कहे 17 सतयुग पर। लालदास जी महाराज कहते हैं, हे सुंदर साथ जी, अब मैं कलयुग के 20 राजाओं के नाम वर्णन करूंगा। अभी तक द्वापर के 19, त्रेता के 29 एवं सतयुग के 17 राजा के नाम मैंने उल्लेख किए। अब मैं कलयुग में जो प्रसिद्ध हुए ऐसे 20 राजाओं का नाम मैं लेना चाहता हूँ। तो कहते हैं कलयुग के राजा। अब कहूँ कलयुग के प्रथम तो जदु नाम, ताऊ पर अजय पाल, फिर महिपाल इस ठाम, फिर महिपाल इस ठाम। तो प्रथम वो वर्णन करते हुए कहते हैं, अब कहूँ कलयुग की, मैं कलयुग के राजाओं का वर्णन करता हूँ। प्रथम तो यदु नाम, यह जदु है, ये प्राचीन परंपरा है, य को ज उच्चारण करने की परंपरा। तो जदु, यदु को ही जदु कहा गया है। तो प्रथम राजा जदु नामक राजा हुए। फिर उसके बाद में ताऊ पर अजय पाल, जदु के बाद में अजय पाल नामक राजा बने।
फिर महिपाल इस ठाम, उन्हीं के स्थान पर महिपाल नामक राजा ने राज किया। ता पर गंधर्व सेन, फिर वीर विक्रमादित्य, ता पर विक्रमा चक्र, फिर भोज कयो साबित। अब यहाँ उसके बाद में गंधर्व सेन नामक राजा ने राज किया। उसके बाद में वीर विक्रमादित्य, जो अभी हमारा संवत चलता है विक्रम संवत, तो इन्हीं के नाम से चलता है वीर विक्रमादित्य। विक्रमादित्य राजा बने। फिर ता पर विक्रमा चक्र, फिर विक्रमादित्य के बाद में विक्रम चक्र नामक राजा बने। फिर भोज कहो साबित, तो फिर भोज नामक राजा वहाँ पर प्रतिष्ठित हुए। ता पर गौरी पातशाह, सुल्तान अलाउद्दीन नाम, ता पर नसरुद्दीन, लोड़ा महमूद इस ठाम। अब यहाँ के बाद में भारतवर्ष पर आक्रांताओं ने आक्रमण किया। फिर उसके बाद में अब मुसलमानों का शासन यहाँ से शुरू होता है, तो उनके नाम लेते हैं। अब भोज के बाद में गौरी पातशाह नामक मुसलमान ने राज किया। फिर उसके बाद में सुल्तान अलाउद्दीन नाम। अब ये कई प्रसंग यहाँ भी समझने जैसा है। यहाँ जो जो नाम लेते हैं ये राजा, कई लोग राजा नहीं हुए, लेकिन उन्होंने उस समय इतना किसी भी तरह से भारतवर्ष पर आक्रमण करके लोगों के ऊपर उनका प्रभाव जमाया। किसी भी तरह से कोई राज करके प्रेम पूर्वक प्रभाव जमाते हैं, तो कोई हठात प्रभाव जमाते हैं। तो ऐसे लोगों का भी नाम लालदास जी महाराज ने लिया है। तो यहाँ अलाउद्दीन यहाँ बोला है, तो यह इतिहास में अलाउद्दीन खिलजी के नाम से यह जाना जाता है, सुल्तान अलाउद्दीन नाम। ता पर नसरुद्दीन, लोड़ा महमूद इसे ठाम। फिर नसरुद्दीन नाम का राजा बना। फिर लोढ़ा महमूद इस ठाम। यह लोढ़ा है, ये लोधी वंश, मुसलमान में कई वंश चलते हैं, जैसे शेख है, सैयद है, लोधी है, ये वंश है उनके। तो अलग अलग उनमें भी जातियां हैं, वंश है। तो लोधी वंश है, तो लोधी मोहम्मद, उसको ही लोढ़ा मोहम्मद कहा गया है। फिर ता पर बड़ा महमूद, ता पर सुरखा होय, तैमूर लिंग ता पर भयो, बाबर कयो सोय। फिर उसके बाद में सुरखा, फिर लोधी मोहम्मद के बाद में महमूद, बड़ा महमूद, फिर उसके बाद में सुरखा मतलब शेर खां, और उसके बाद में तैमूर लिंग ता पर भयो, तैमूर लिंग राजा बना। फिर बाबर कहो सो, फिर बाबर राजा हो गया। फिर ता ऊपर हुमायूं, ता ऊपर अकबर, ता ऊपर सलीम शाह, शाहजहां तीन पर। फिर बाबर के बाद में हुमायूं, हुमायूं के बाद में अकबर, अकबर के बाद में सलीम शाह, एवं सलीम शाह के बाद में शाहजहां राजा बना भारतवर्ष पर। फिर उसके बाद में ता ऊपर औरंगजेब, ये कलयुग के नाम। इसके बाद में औरंगजेब राजा बना, यह कलयुग के नाम। आगे अवतार होएगा बुद्ध कल की इस ठाम। तो लालदास जी महाराज कहते हैं, सुंदर शाह जी, औरंगजेब के बाद में अब उनका मुसलमानों का राज भी पूरा होता है। उसी समय बुद्ध कल की अवतार इस धरती पर प्रकट होगा। बुद्ध कल के अवतार का प्राकट्य होगा, तो आगे अवतार होएगा बुद्ध कल के इस ठाम। अब यह समग्र राजाओं के नाम गिनवाने का, उल्लेख करने का यही उद्देश्य है। ये हमें याद करना चाहिए कि इतने राजा हुए। दो शास्त्रों में जो भी भविष्यवाणियां की गई है कि कलयुग के अंत में
साक्षात परब्रह्म परमात्मा की शक्ति लेकर के बुद्ध कल की अवतार प्रकट होंगे और समग्र सृष्टि को मोक्ष प्रदान करेंगे और धर्म की स्थापना करेंगे, अधर्मों को नाश करेंगे। यह कलयुग के अंतिम समय में प्रकट होंगे करके शास्त्रों में जो भी बात लिखी गई है, भविष्यवाणियां की है, तो उसको ही आधार बना करके स्वामी श्री लालदास जी महाराज कहना चाहते हैं कि अब औरंगजेब के समय में ही बुद्ध कल की अवतार इस धरती पर प्रकट हुआ। अब वही बात गूढ़ बात है, रहस्यात्मक बात है, उसको हमें समझना चाहिए। श्री महामती कहे ए साथ जी, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी वितक सो लीजिए चित्त धर। तो इस तरह से महामती यहाँ स्वयं लालदास जी महाराज श्री महामती कहे साथ जी, है सुंदर साथ जी, राज जी महाराज ने यह महान बुद्धि मुझे प्रदान की है, इसलिए उन्होंने महामती शब्द प्रयोग किया है। तो शास्त्र कहे यूं करे सुंदर साथ जी, यह मैंने अपनी बुद्धि से बात नहीं की है, जो शास्त्रों में प्रमाण है, शास्त्रों में जो संकेत है, भविष्यवाणी की है शास्त्रों में, उस हिसाब से मैं बात कह रहा हूँ। अभी तक की जो बात शास्त्रों के आधार पर है। अब यह शास्त्र देखिए, शास्त्र किसको बोलते हैं? सनातन परंपरा में षड दर्शन को शास्त्र बोलते हैं, 6 दर्शन को शास्त्र बोलते हैं। तो 6 दर्शन क्या क्या है? प्रथम सांख्य है, सांख्य दर्शन प्रथम है, फिर दूसरे में योग दर्शन है, तीसरे नंबर पर न्याय दर्शन, चौथे नंबर पर वैशेषिक दर्शन, 5वां नंबर पर मीमांसा दर्शन एवं 6वां नंबर पर वेदांत दर्शन। ये षड दर्शन को शास्त्र बोलते हैं। लेकिन हमारी परंपरा है, हम वेद को भी शास्त्र बोलते हैं, पुराणों को भी शास्त्र बोलते हैं, उपनिषद को भी शास्त्र बोलते हैं। ये परंपरा चली है, सभी को हम शास्त्र बोलते हैं, लेकिन विशेष रूप से षड दर्शन को ही शास्त्र कहा जाता है। लेकिन हम परंपरागत सभी को शास्त्र बोलते हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। सबको आधार मान करके लालदास जी महाराज कहते हैं शास्त्र में इस प्रकार की बात की है, आगे अपनी वितक। अब सुंदर साथ जी ध्यान यहाँ देना, अभी तक तो मैंने राजाओं के नाम गिनाए, क्यों? क्योंकि कलयुग के अंतिम में बुद्ध कल की अवतार होगा। किसकी शक्ति लेकर के? साक्षात परब्रह्म परमात्मा की शक्ति लेकर के बुद्ध कल के अवतार होगा। उसके विषय में चर्चा करनी है शास्त्रों के आधार पर। यह अभी तक बात की, अब उसी विषय में हम प्रवेश करते हैं। हमारी अपनी बीतक, स्वयं की बीतक, मतलब धाम धनी श्री राज जी की एवं आत्माओं की बीतक हम श्रवण करते हैं। सो लीजिए चित्त धर, अपने चित्त में धारण कर लीजिए। इस तरह से यहाँ पर बीतक का प्रथम प्रकरण पूरा करते हैं। अब हम कल से आगे द्वितीय प्रकरण में प्रवेश करते हैं। अभी के लिए आप सभी को प्रणाम, जयकार के साथ में बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, श्री 5 नौतनपुरी धाम की, जगत गुरु आचार्य श्री कृष्णवाणी जी महाराज की, परमहंस बाबा जी लक्ष्मीदास महाराज की, समस्त सुंदर साथ की। सो लीजिए चित्तधार, श्री महामती कहे साथ जी, शास्त्र कहे यूं कर, आगे अपनी वितक, सो लीजिए चित्तधार, सो लीजिए चित्तधार। प्रणाम।